नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक आईबीपीएस विद मंजीत में। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है हमारा वोकैब सीरीज की डे 2, जिसमें दोस्तों हम सभी डेली वोकैबुलरी के 10 वर्ड्स थ्रू स्टोरी के थ्रू हम लोग याद करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी स्टोरी है माया की जर्नी, माया की यात्रा, मायाज जर्नी। तो दोस्तों हमारे टारगेट वर्ड्स हैं आज के: ब्लिंक, रेलिंक्विश, desperation, wavering, gamble, decisive, threshold, conviction, pivotal, reclaim। तो दोस्तों आज की स्टोरी के बाद ये सारे वर्ड्स 10 वर्ड्स आप सभी को याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद ना करके सीधे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों माया स्टूड ऑन द ब्रिंक ऑफ अ डार्क डीप फॉरेस्ट। माया एक घने जंगल की कगार पे, ब्रिंक मतलब कगार, एज, किसी चीज का एज, उसको ब्रिंक बोलते हैं। मतलब यहाँ पे गांव की जमीन है और यहाँ से फॉरेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो इसको ब्रिंक बोल सकते हैं, कगार। ब्रिंक ऑफ अ डीप फॉरेस्ट, इन हर हैंड वॉज एन ओल्ड मैप शी डिडेंट वॉन्ट टू relinquish। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था जिसे वह त्यागना नहीं चाहती थी। तो दोस्तों relinquish का मतलब होता है त्यागना। Even though her friends told her it was just a dusty piece of paper। हालांकि उनकी उसकी दोस्त उसे बोल रही थी कि ये सिर्फ एक धूल पड़ी कागज है। डस्टी मतलब धूल जमी हुई। She felt a bit of desperation because her village had run out of fresh water and the map promised a hidden spring। तो दोस्तों उसके गांव में ताजे पानी की कमी हो गई थी। उसने, दोस्तों डेस्परेशन का मतलब होता है हताशा। हताशा, जब हम किसी से निराश हो जाते हैं तो हताशा। शी फेल्ट, उसे हताशा हुई, बिकॉज, क्योंकि उसके गांव में जो पीने की पानी फ्रेश वाटर थी वो खत्म होने वाली थी, और मैप जो उसके हाथ में पीस ऑफ पेपर था, डस्टी पीस ऑफ पेपर, उसमें प्रॉमिस किया गया था कि आगे छुपा हुआ झरना है जिससे उसके गांव की आपूर्ति जो है फ्रेश वाटर की वो पूरी हो जाती। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 3 वर्ड किए अभी तक: ब्रिंक, ब्रिंक मतलब कगार, रेलिंक्विश, रेलिंक्विश मतलब त्यागना, डेस्परेशन, डेस्परेशन मतलब हताशा। Her courage was wavering as the wind howled through the trees, making her want to turn back। तो दोस्तों जैसे ही पेड़ों के बीच से तेज हवा चली, तो दोस्तों वो जो आवाज करती, जब पेड़ों के बीच से तेज हवा चलती है तो उसे हम हाउल्ड बोलते हैं, या जोर से चीखना बोल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही पेड़ों के बीच तेज हवा चली, उसकी हिम्मत डगमगा रही थी और उसका मन वापस लौटने का कर रहा था। दोस्तों उसका मन डगमगा रहा था। वेवरिंग मतलब डगमगाना। मेकिंग हर वांट टू टर्न बैक, हाउएवर शी न्यू शी हैड टू टेक अ गैम्बल। हालांकि वह जानती थी कि उसे यह दांव लगाना होगा। गैम्बल मतलब दोस्तों दांव या रिस्क। क्योंकि दोस्तों उसके गांव में पानी आ नहीं रही थी, पानी की समस्या थी, और मैप में प्रॉमिस किया गया था कि जंगल में उसे झरना मिलेगा जिससे वो अपने गांव के पानी की समस्या को दूर कर सकती थी। इफ शी स्टेड होम नथिंग वुड चेंज। अगर वह घर पर रहती तो कुछ भी चेंज नहीं होता, कुछ भी बदलाव नहीं आता। इफ शी वेंट इनटू द वुड्स शी माइट सेव एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे द वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट, जंगल। तो शायद अगर वह जंगल में गई तो शायद वह सबको बचा लेती। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1। अभी तक हमने 5 वोकैबुलरी के वर्ड्स कवर किए। पहला है ब्रिंक, दूसरा रेलिंक्विश, तीसरा डेस्परेशन, चौथा वेवरिंग, पांचवा गैम्बल। इसके अलावा एक दो वर्ड्स और बीच में किए हैं, लेकिन ये हमारे मेजर वर्ड्स थे। ब्रिंक मतलब दोस्तों कगार, रेलिंक्विश मतलब त्यागना, डेस्परेशन मतलब हताशा, वेवरिंग मतलब डगमगाना, गैम्बल मतलब दांव या रिस्क।
तो दोस्तों अब आते हैं पार्ट 2, द हिडन स्प्रिंग। और इस पार्ट 2 में दोस्तों हम लोग सीखेंगे डिसाइसिव, थ्रेशोल्ड, कन्विक्शन, पिवटल, रिक्लेम। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा कि माया ने दांव लगाई, रिस्क लिया और जंगल में चली गई। माया टुक अ डिसाइसिव स्टेप फॉरवर्ड एंड क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंट्रेंस। माया ने एक निर्णायक, डिसाइसिव मतलब निर्णायक, निर्णायक कदम उठाया और जंगल के प्रवेश द्वार की दहलीज को पार किया। फॉरवर्ड एंड क्रॉस्ड, पार करना। द थ्रेशोल्ड, दहलीज ऑफ द फॉरेस्ट। दोस्तों थ्रेशोल्ड यहाँ पे इस स्टोरी में थ्रेशोल्ड का मतलब एंट्रेंस है, दहलीज। और ऐसे थ्रेशोल्ड का मतलब लिमिट भी होता है, किसी चीज की अपर लिमिट को थ्रेशोल्ड बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे इस कहानी में थ्रेशोल्ड के मतलब को दहलीज या फिर बाउंड्री बोला गया है। She walked with conviction, no longer afraid because she knew her mission was important. वह दृढ़ विश्वास के साथ आगे चली। अब वह डरी हुई नहीं थी क्योंकि वह जानती थी कि उसका मिशन महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों कन्विक्शन मतलब दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन मतलब दृढ़ विश्वास। यहाँ लिख देता हूं दोस्तों, दृढ़ विश्वास। एंड नो लॉन्गर अफ्रेड बिकॉज शी न्यू हर मिशन वॉज, क्योंकि वह जानती थी उसका मिशन कितना महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। दिस वॉज अ पिवटल मोमेंट इन हर लाइफ, यह उसके जीवन का एक अहम क्षण था। पिवटल मतलब अहम, क्षण, मोमेंट मतलब क्षण, यह किसी एक पल को, पल पल बोल सकते हैं, यह क्षण, यह उसके जीवन का अहम पल था। द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर एवरीथिंग वुड चेंज, वह एक एग्जैक्ट पल था जब जहां से सारे कुछ चेंज होने वाला था। दोस्तों डीप इन द वुड्स शी फाउंड दैट एंशिएंट स्टोन फाउंटेन, जंगल की गहराई बीचों बीच उसने प्राचीन, एंशिएंट मतलब दोस्तों प्राचीन होता है, प्राचीन फव्वारा, फाउंटेन का मतलब फव्वारा, ढूंढा या मिला उसे जंगल के बीचों बीच गहराई में। विथ अ क्विक टर्न ऑफ अ रस्टी हैंडल, और जो उस पे रस्टी हैंडल, जंग लगी हुई हैंडल थी, उसको अचानक तेज से घुमाने से पानी उससे वापस बहने लगा। एंड माया हैड मैनेज टू रिक्लेम द विलेज फ्यूचर ब्रिंगिंग लाइफ बैक टू हर होम। तो माया गांव के भविष्य को पुनः प्राप्त करने में सफल रही और अपने घर में फिर से जीवन वापस ले आई। दोस्तों रिक्लेम का मतलब पुनः प्राप्त। तो दोस्तों हमने अभी तक 10 वर्ड्स कर लिए हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड था ब्रिंक, जिसका मतलब होता है कगार। रेलिंक्विश, त्यागना। डेस्परेशन, हताशा। वेवरिंग, डगमगाना। हाउल्ड, चीखना। गैम्बल, रिस्क या दांव। डिसाइसिव, निर्णायक। थ्रेशोल्ड, दहलीज या लिमिट। पिवटल, इम्पॉर्टेंट, अहम। रिक्लेम, पुनः प्राप्त करना। तो दोस्तों हमने अभी तक 10 वर्ड्स याद कर चुके हैं, उम्मीद है आप सभी को भी याद हो गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके वर्ड मीनिंग आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेंगे, आप आराम से इसको पढ़िए। दोस्तों पहला वर्ड था हमारा ब्रिंक, द वेरी एज ऑफ समथिंग, कगार। जो हमने पढ़ा था कि वो एक घने जंगल, एक फॉरेस्ट, अपने विलेज से फॉरेस्ट के कगार पे खड़ी थी। यहाँ लिखा हुआ भी है, माया टू द एज ऑफ फॉरेस्ट। रेलिंक्विश, टू गिव अप समथिंग, त्यागना। Desperation, a strong feeling of needing help. Wavering, becoming weak or unsteady. Dagmagana, gamble, taking a big risk. Decisive, making a firm choice quickly. Nirnayak, threshold, an entrance or a starting point. ये अकॉर्डिंग टू स्टोरी है, उसका मतलब लिमिट भी होता है थ्रेशोल्ड का। कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास। स्ट्रॉन्ग बिलीफ। पिवटल, एक इम्पॉर्टेंट, अहम, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और एक टर्निंग पॉइंट। रिक्लेम, टू टेक बैक समथिंग दैट वाज लॉस्ट, पुनः प्राप्त किया उसने जो पानी उसके हाथ से
खत्म होने वाली थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 10 वर्ड्स। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी प्रकार 10 नए वर्ड्स के साथ और साथ ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कभी भी मेरी अपडेट आए उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।